ग्लोबल वार्मिंग से धरती को नुकसान हो रहा है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा है। इससे दुनिया की डेंगू बीमारी कम हो सकती है या फिर रुक सकती है, जिससे हर साल करीब 39 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। बीमारी कैसे ग्लोबल वार्मिंग उस पर असर करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया समेत भारत भी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों पर जारी क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही कदम न उठाए गए तो प्रदूषण के कारण बढ़ती गर्मी से दुनिया तबाह हो सकती है। इस चेतावनी के साथ ही बहुत से देश अलर्ट मोड में हैं और लगातार प्रदूषण कम करने के उपायों पर बात कर रहे हैं। एक और जहां इस ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान है, तो वहीं इसका एक बड़ा फायदा भी है। इससे दुनिया की वो बड़ी बीमारी कम हो सकती है या फिर रुक सकती है, जिस बीमारी से हर साल तकरीबन 39 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं और 5 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हर साल करीब 25,000 लोगों की जान चली जाती है। हम बात कर रहे हैं डेंगू की। एक रिसर्च में तथ्य सामने आया कि ग्लोबल वार्मिंग डेंगू को सीमित कर सकता है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एलिजाबेथ मेगरा की माने तो डेंगू वायरस का मच्छर गर्म तापमान वाले मौसम के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा मच्छरों में वायरल इन्फेक्शन रोकने वाले बैक्टीरियल वोल्बचिया की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे मच्छरों में गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है। स्टडी में बात स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी लगातार बढ़ती वैश्विक गर्मी से डेंगू बुखार सीमित हो सकता है। आपको बता दें कि मच्छर सिर्फ डेंगू ही नहीं फैलाते, ये जीका वायरस, चिकनगुनिया और पीला बुखार, मलेरिया भी फैलाते हैं। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से मच्छरों की आबादी में 50% की बढ़त 2050 तक होगी, जिससे लोगों में मच्छर जनित बीमारियों, वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। यानी इंसान इन छोटे मच्छरों के काटने से ही ज्यादा बीमार हो सकता है। पिछले कुछ सालों में शोधकर्ताओं ने एडीज इजिप्टी मच्छर के शरीर में बैक्टीरियल वोल्बचिया पिपिएंट्स इंजेक्ट किया। इसके बाद उन मच्छरों को बाहर छोड़ दिया गया। वोल्बचिया की वजह से मच्छरों के शरीर में वायरस आने की आशंका कम हो जाती है। वोल्बचिया मच्छरों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चला जाता है, यानी अगली पीढ़ी के मच्छर भी डेंगू वायरस से बच जाते हैं। एलिजाबेथ ने बताया कि डेंगू वायरस और वोल्बचिया मच्छरों के शरीर में अलग अलग तरह के टिश्यूज पर हमला करते हैं। ये जहरीले नहीं होते, इसलिए ये एक इम्यून स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, यानी वो एक तरह के शारीरिक दबाव में रहते हैं। एलिजाबेथ ने बताया कि अगर कोई मच्छर डेंगू और वोल्बचिया दोनों से संक्रमित है, तो वो गर्म मौसम में इतना ज्यादा सुस्त हो जाएगा कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इतनी सुस्ती में मच्छर कभी भी उड़कर किसी को काटने नहीं जाता। रिसर्च में ये बात भी सामने आई, वायरस से संक्रमित मच्छर थोड़ी देर के लिए भी ज्यादा तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। भविष्य में गर्मी और बढ़ेगी, खतरनाक मौसम देखने को मिलेगा, तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में डेंगू और वोल्बचिया से संक्रमित मच्छरों की आबादी और कम होगी, या फिर ये इतने सुस्त हो पाएंगे कि किसी को काट ही न सके। इसके बाद वो वायरस के संक्रमण और फैलाव को लेकर सक्रिय होते हैं, लेकिन तापमान ज्यादा होने पर वो ये सारे काम रोककर खुद को उसके हिसाब से सुस्त कर लेते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां ये ग्लोबल वार्मिंग धरती को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं ये गंभीर बीमारी को रोकने में मदद कर रही है। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती हमें इंसानों की रहने लायक नहीं बचेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।